ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 10 फिजिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हमने ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स को पढ़ा था, सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे, उसके कंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ह्यूमन आई में नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, मतलब किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है ह्यूमन आई में। जनरली हम विज़न की बात कर रहे हैं, विज़न में क्या डिफेक्ट्स है। तो कुछ लोगों को दूर की दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों को पास का दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को दोनों दिखाई नहीं देता। पास में भी प्रॉब्लम है, दूर में भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं, ये क्या है, इसका करेक्शन क्या होगा, ये सब हमें क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ना है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला है आपका मायोपिया, दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया। ठीक है, यही 3 डिफेक्ट्स आपके क्लास 10 सिलेबस में फिजिक्स में हैं। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बायोलॉजिकल नेम है। मायोपिया में क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। दूसरा आपका हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, और प्रेसबायोपिया, आपका प्रेसबायोपिया, ये इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। देखिए, ये जो नाम है आपका शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ये इमेज फॉर्मेशन को लेकर के दिया गया है। जब मैं डायग्राम बताऊंगा तो उस वक्त क्लियर होगा कि मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोला गया, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस क्यों हुआ। जब ये रे डायग्राम बनेगा तो ये एक्चुअली ये दो नेम रे डायग्राम से रिलेटेड है। डिफेक्ट का नाम यही है आपका, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, एक पर्सन को नज़दीक की चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं, या दूर का दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मायोपिया। और ये जो है आई बॉल जो होता है आपका, आई लेंस, वो बढ़ जाने से होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाने से होती है। ठीक है, और जैसे ये मान लीजिए आपकी आई बॉल है ना, ये आई बॉल है, तो अगर ये हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल आई बॉल है, तो मायोपिया में क्या होगा, इसकी जो ये है ना, ये कर्वेचर बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस में आई बॉल मतलब उसकी जो डायमीटर है, अपर्चर है, ये बढ़ जाएगी आई बॉल की। ठीक है, अब इसके बढ़ जाने से क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ, आई बॉल की फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले तो आपको ये समझना था कि मायोपिया है क्या। तो मायोपिया मैंने बताया, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, काउज क्या हो गया, इट मे बी काउज्ड बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल और ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो अगर मैं इसका काउज बताऊं आपको, अगर आपको लिखना हो कि काउज क्या होगा, तो इसके काउज जो है 2 हो गए। ठीक, पहला काउज हो गया इसका शॉर्ट साइटेडनेस का, इंक्रीज इन आई बॉल, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। सेकेंड क्या हो गया आपका, इसकी वजह से क्या होगा, आपका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है,
सो अब कंक्लूजन क्या निकला आपका? मायोपिया इज एन आई डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस. अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है. It is caused due to either increase in size of eyeball or decrease in focal length. ठीक है. अब इसका रे डायग्राम मैं बनाऊंगा थोड़ी देर के बाद. फिर अब हाइपरमेट्रोपिया को समझते हैं कि ये क्या है. इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं. इसमें क्या होता है? अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर का उसको साफ साफ दिखाई देगा, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसकी काउज क्या हो जाएगी? यहां पे दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कह रहे हैं. अब इसका काउज क्या हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया का? ठीक है. ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन फोकल लेंथ हो जाए. जैसे यहाँ पर था डिक्रीज इन फोकल लेंथ, यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज इन फोकल लेंथ. यहाँ पर है इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, तो मायोपिया में आईबॉल की साइज इंक्रीज हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया में ये डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल. सेकेंड, इंक्रीज इन फोकल लेंथ. इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईबॉल. ठीक है. तो जस्ट अपोजिट हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. इसमें एक और आप काउज दे सकते हैं, काउज तो नहीं देंगे. रिजल्ट क्या होगा इसमें? यहाँ पर जो इमेज बनती है इस डिफेक्ट में, वो रेटिना के सामने बनता है ना. देखो एक्चुअली इमेज बनना था रेटिना पे. अब रेटिना पे इमेज बनने की जगह अगर रे सामने कन्वर्ज कर जाए तो शॉर्ट पड़ गई, उसको शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, इसीलिए उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस. हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है. तो इसमें इमेज जो है ना रेटिना से आगे जाके बनता है, मतलब और ज़्यादा पीछे जाके कन्वर्ज करता है ब्रेन में. इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया. कॉजेज मैंने बता दिए आपको. ठीक है. अब अगर इसकी करेक्शन की बात की जाए कि कैसे करेक्ट करते हैं, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाई जाती है. हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है. ठीक है. और ये डायग्राम में क्लियर करेंगे. अब आ जाते हैं हम प्रेस बायोपिया. ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? आई बॉल से कोई रिलेशन नहीं है इसका. आई बॉल को अपनी पोजीशन में कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल्स. तो अगर सिलियरी मसल वीक हो जाएगी, है ना, तो इसके काउज क्या हो जाएंगे आपके? फर्स्ट, वीकनेस इन सिलियरी मसल. सिलियरी मसल वीक हो जाएगा. इससे दूसरा, इसकी वजह से होगा क्या? आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगी. पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस विथ एजिंग. मतलब एज बढ़ने के साथ आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाएगी. तो आपकी नियर पॉइंट भी चेंज हो जाएगी और फार पॉइंट भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा. ठीक है. मतलब टोटल क्या होता है ना कि लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वही डिफेक्ट हो जाती है. तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? डिफेक्ट्स इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस. ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि प्रेस बायोपिया में एक्चुअली मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है. तो प्रेस बायोपिया में दोनों डिफेक्ट आ गए, दिस एंड दिस दोनों आ गए. ठीक है. तो इसको यूज करने के लिए बायफोकल लेंथ यूज की जाती है. किसी देखा होगा अपने घर में किसी पर्सन को
ऐसे वाली स्पेक्स लगी होगी, बीच में एक धारी नज़र आ रही होगी, या फिर ऐसा दिखा होगा कि बीच में इस तरह का होगा। ठीक है, तो जिसको जितनी पावर होगी ये कर्व वाला लाइन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बीच में आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा पावर बढ़ गया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन पे, जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं। तो ऐसे लेंसेज को हम लोग कहते हैं बायफोकल लेंस। मायोपिया में इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों यूज होता है, कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी। तो अब डॉक्टर के ऊपर है कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन रखी जाएगी। ठीक है, वो हम बता नहीं रहे आपको, यहाँ पर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो देर आर 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया is a defect in which a person cannot see the long distance clearly, cannot see long distance clearly but can see nearby objects clearly, है ना, नज़दीक दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इमेज जो है रेटिना पर न बनकर उसके सामने आ गया, मतलब शॉर्ट पड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया शॉर्ट साइटेडनेस। और ये बीमारी या डिफेक्ट इस वजह से होता है कि आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाने से उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी। ठीक, इस डिजीज को, ये डिफेक्ट को सही करने के लिए जो स्पेक्स लगाई जाती है उसमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया। ठीक, अब इसमें काउज क्या होता है, इसका इस डिफेक्ट का रीजन है कि या तो साइज बॉल डिक्रीज कर गई है साइज में, और इसकी वजह से आई बॉल का फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए स्पेक्स कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। ठीक है, और इसका इस डिफेक्ट का काउज ये है कि आपकी सिलेरी मसल वीक हो जाएगी एज के साथ, और सिलेरी मसल का काम होता है आई लेंस के पावर ऑफ एकोमोडेशन को कंट्रोल करना। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाता है एज बढ़ने के साथ। अगर कोई प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं तो एज बढ़ने के साथ पावर एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। जरूरी नहीं, उसमें एक्सेप्शन है, कुछ लोगों की आंखें खराब नहीं होती, डेथ तक खराब नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शन तो हर जगह रहता ही है, लेकिन ये डिजीज मोस्टली प्रेसबायोपिया जो है ओल्ड एज में ही होता है। मतलब ओल्ड एज कहने का मतलब आफ्टर 50 ईयर्स। और इन दोनों डिफेक्ट की वजह से कि सिलेरी मसल वीक हो गई जिससे पावर एकोमोडेशन डिक्रीज हो गया, इससे होता क्या है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस यूज करने का मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, यही आपकी डिफेक्ट्स ऑफ विजन थी। अब हम चलते हैं रे डायग्राम पे। रे डायग्राम कैसे बनाई जाती है इसका समझने के लिए पहले हम लेते हैं मायोपिया। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक आई लेंस बनाऊं, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी आई लेंस है,
और यहाँ पर आपका आई लेंस है। आई लेंस तो कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है, ये आई लेंस है। मायोपिया में मैंने क्या बताया था आपको, दूर का नहीं दिखेगा और पास का दिखेगा। तो मान लीजिए दूर से इन्फिनिटी से, दूर मतलब इन्फिनिटी हो गई, तो वहाँ से कोई पैरेलल रे आ रही है, आई रेटिना ने उसको रिफ्रैक्ट कर दिया और रेटिना से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आई लेंस पे आया। आई लेंस चूँकि कॉन्वेक्स लेंस होता है तो इसकी ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, रे जो पैरेलल रेज इंटर किए हैं इसको ये फिर कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है ना। तो अब होना क्या चाहिए था, एक हेल्दी आई के लिए ये सारा रेटिना पर जाकर एक ही पॉइंट, रेटिना के एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज करेगा, ये ठीक रेटिना पर। ये मान लीजिए रेटिना है, यहाँ पर आपका ये कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा रे डायग्राम बन रहा है इसका मतलब कि कोई डिफेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है। रेटिना पे इमेज बना, ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है, जो ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा फिर उसका इन्वर्शन हो जाता है। मतलब ये जो रियल इमेज बन रहा है वो फिर ऑप्टिकल नर्व उसको वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट कर देगा और फिर हम देख सकते हैं चीज़ों को, सेंसिटिविटी आ जाती है। लेकिन अगर मायोपिया होगा तो जो रे को यहाँ कन्वर्ट करना चाहिए वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हो जाने का मतलब वो यूं आकर के कहीं पर ऐसे, है ना, यहीं पे कन्वर्ज हो गया, मतलब रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, चूंकि शॉर्ट पड़ गया, इसको कुछ डिस्टेंस जो है ना शॉर्ट पड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। अब जितना ये शॉर्ट पड़ा है उतने ही डिस्टेंस का अगर कनकेव लेंस लगा दिया जाए इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, मायोपिया करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, ठीक है। तो अब कॉनकेव लेंस लगाने के लिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर किधर बनाए, चलिए मैं इसी में बना देता हूँ, बुक में तो आपके डायग्राम है ही। मान लीजिए इसके पाथ में ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा दिया सामने में, यूँ। कॉनकेव लेंस क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो ये जो रे जब इस पे आएगी तो ये इस तरफ रिफ्रैक्ट जो कर रही थी एक्चुअली में, ये रिफ्रैक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब अब ये रे ऐसे नहीं जाएगी इस पे, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये आपका आई लेंस है, ठीक। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया पैरेलल बीम पे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं लेंस को, या बड़ा कर देते हैं, सॉरी, ऐसे। अब क्या होगा, रे ऐसे आएगी, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो तो सीधी आ गई, और ये फिर सीधा आपका रेटिना में पहुंच जाएगा। कुछ रे जो है यूँ रिफ्रैक्ट करेगी इस पर, ये कुछ यूँ रिफ्रैक्ट करेगी, और ये जो है यहाँ पर आपका मिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर सामने। तो जो दूर की जो ऑब्जेक्ट थी, जो पहले इन्फिनिटी पे थी, वो ऑब्जेक्ट अब आपको यहाँ पे आकर दिखाई देगी, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और फिर ये रे जो है यहाँ से इसको कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर, ठीक है। तो हुआ क्या, कनकेव लेंस लगाने से जो ऑब्जेक्ट हमारा दूर था वो ऑब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, और उसका फिर हम इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक कनकेव लेंस लगा देने से हमारा मायोपिया सही हो जाता है। अब ये कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। तो कितना फोकल लेंथ है वो चेक करके बताई जाती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है ये, इसको आप समझ सकते हैं।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि फार पॉइंट आपका पास आ जाता है, ये फार पॉइंट आ गया आपका। पहले फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था, अब फार पॉइंट नज़दीक आ जाएगा जिससे हम देख सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो इसका रीज़न क्या है कि रेटिना पे जो इमेज पढ़ना चाहिए था उससे वो आगे जाके पड़ा। ये आपकी आई लेंस है जो कन्वेक्स लेंस ही होती है। ठीक, अभी क्या है, पैरेलल रे आएगी, तो वो रेटिना पे कन्वर्ज कर रही है, जो पहले भी मैंने बताया था, यूँ कन्वर्ज हो रही है, ऐसे ये कन्वर्ज हो रही है। अब इसमें डिफेक्ट क्या होती है, ये नॉर्मल आई है। अब डिफेक्ट क्या होगा कि जो नज़दीक की जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये नियर पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ना। अगर मैं ये सारा हटा दूँ, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए पास की कोई चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये नियर पॉइंट है, तो इसकी जो रे की कन्वर्जन होगी ना, जो कन्वर्ज करेगा वो इस रेटिना से आगे निकल गया। ये रेटिना अब रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें नियर पॉइंट नहीं दिख रहा, लॉन्ग डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं। ठीक है, यही डिफेक्ट है, इसलिए इसका नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, चूँकि ये आगे निकल गया। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तब आप ये देखिए कि पर्पस क्या है, इस नियर पॉइंट को दूर ले जाना, जिससे कि हम, इसमें है क्या, दूर का चीज़ दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। तो अगर हम करना क्या है, हम इस डिफेक्ट को सही नहीं कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा कन्वेक्स लेंस लगाएं जो इस नियर पॉइंट को दूर ले जाए। जैसे नियर पॉइंट को दूर ले जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्ज करने लग जाएगी। कहने का मतलब, अगर मान लो मैं इस नियर पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ तो ये कैसा होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब सामने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो अब रे क्या होगा, यूँ जाएगा और फिर ये है ना, इसको हटा दीजिए, और यहाँ से फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और इस बार इमेज जो है रेटिना पे ही बन जाएगा, है ना। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या था, नियर पॉइंट को दूर ले गया, जिससे हम दूर की चीज़ को देख सकते हैं। तो जो नियर पॉइंट में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के बाहर बन रही थी, इस कॉन्वेक्स लेंस के आने से ये नियर पॉइंट आपका दूर चला गया और फिर हम इमेज रेटिना पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। मायोपिया में क्या था, कनकेव लेंस फार पॉइंट को सामने ले आया, फार पॉइंट को सामने ले आता है क्योंकि वहाँ पे नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रो में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती, दूर दिखाई देता है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, नियर पॉइंट को दूर ले जाएगा, फिर हम देख पाएंगे। ठीक है, यही करेक्शन है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो गया, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेस बायोपिया मैंने बता ही दिया आपको। ओके, थैंक यू।